जब पेज पलटते हैं, जैसे एक पेज लिखा, और जब पेज पलटे तो एक बार क्वेश्चन को भी जरूर देख लें। ऐसा क्या होगा कि हर व्यक्ति थोड़ा डेविएट करने लगता है। तो कम से कम 6-7 बार प्रश्न को 1 सेकंड लगता है, देख लिए जाने की आवश्यकता है। आगे से तो समझते हैं तब, है ना, क्या ये निबंध कह रहा है, हम थोड़ा लोग थोड़ा समझ लेते हैं। और फिर उसके बाद देखिए इसमें जो कुछ शब्द हैं, एक तो एक ये है जंगल। अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, वह दूसरों के द्वारा बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। तो इन सभी शब्दों को समझ लेते हैं। ये 6 अलग अलग शब्द हैं जिसको समझना है। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, तो जंगल का मतलब हुआ एक यूनिट। प्रकृति से मतलब है, प्रकृति अपना काम स्वयं करती है। आपने सुना होगा कि वाटर सिक्स इन इट्स ओन लेवल, अपना रास्ता तैयार कर, जिसमें जुनून है वो रास्ता तैयार कर ही लेते हैं। नदियां अपना रास्ता खोज ही लेती हैं। प्रकृति को कोई इंतजार नहीं होता किसी चीज का। तो प्रकृति है, कोई भी यूनिट है। हमने व्यक्ति की बात की कि व्यक्ति अपनी जिजीविषा से, अपनी कर्मठता से, अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से आगे निकल सकता है। विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए व्यक्ति अपना मुकाम हासिल करता है, और कई लोगों ने किया है। हमारे पास महात्मा बुद्ध भी हैं, जिनको राज सत्ता तो मिली ही हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना मार्ग स्वयं चुना और विश्व को संदेश भी दिया। अपनी यात्रा आंतरिक भी की और बाहरी भी की, और बुद्धत्व हासिल भी किया, और अंततः वैश्विक पहचान भी मिली। काशी के कर्मकांड को झेल रहे थे कबीर। कोई भी नहीं था, न जन्म की शक्ति, न धर्म की शक्ति, न अर्थ की शक्ति। कहीं से कोई पावर सेंटर नहीं था कबीर के पास। मदर फादर भी नहीं, फेंक दिए गए। लेकिन समय को समझते हुए, अपने लिमिटेशन को समझते हुए, अपनी शक्ति को समझते हुए, सीमाओं और शक्तियों से जूझते हुए वे आगे बढ़े। और सिकंदर लोदी जो उस समय का शासक है, उससे ज्यादा पहचाने जाते हैं कबीर। अकबर जब राजा बने तो कितनी उम्र थी, बताइए क्या उम्र होती है? वो उम्र होती है। लेकिन अपनी व्यवहारिक बुद्धि से, अपनी समस्याओं से जूझते हुए अशोक चक्रवर्ती बने। चाणक्य जब निकाले गए नंद वंश की स्थितियों से, घनानंद से, तो चाणक्य ने अपना रास्ता स्वयं चुना। कौन चंद्रगुप्त मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका भरोसा नहीं किया, और मिला भी, और साम्राज्य निर्माता बने भी। राजा राम मोहन राय को अपने अपने घर से ही विरोध झेलना पड़ा। विवेकानंद जब 1893 में शिकागो में विश्व बंधुत्व की बात कर रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे, तो उनके पीछे से कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। हाँ, कोई दूसरों के बीज फेंकने का इंतजार नहीं किया। अगर मिथकीय परंपरा में देखेंगे, पौराणिक प्रसंगों में, तो राम को जब युद्ध लड़ना है, लंका विजय करनी है, तो राजा के बेटे थे। ये कभी नहीं कहा था कि भरत तुम जरा सेना भेज देना। कहा सेना तो थी ही। अपना मार्ग स्वयं चुना, अपने तरीके से अपनी समस्याओं का निदान ढूंढा। दिनकर कह रहे थे कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सुरमा कहलाते हैं।